हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इजी टू मॉडरेट लेवल का होने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का मतलब क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट या किलोबिट। तो देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर ये किलो है, मिस्टेक से कीट हो गया, ये किलो बीट है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा किलो बीट। अब ये बहुत से लोग सोच सकते हैं कि केबी का फुल फॉर्म तो किलो बाइट होता है। हाँ, लेकिन वो जो बी है वो कैपिटल बी रहना चाहिए, तब वो किलो बाइट होगा। अगर स्मॉल बी है तो वो किलो बीट होगा। यहाँ पर स्मॉल बी दिया हुआ है, इसीलिए ये किलो बीट आएगा, ना कि किलो बाइट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, कुंजी एक ऑर्डर को रद्द करने और एक डायलॉग बॉक्स बंद करने तथा चयनित ड्रॉप डाउन लिस्ट बंद करने के लिए है। इसमें से कौन सा कुंजी ये रद्द करने, डायलॉग बॉक्स बंद करने तथा चयनित ड्रॉप डाउन लिस्ट बंद करने के लिए है। देखिए, टैब, शिफ्ट, ESC, F10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ESC, स्कैप बटन से हम कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कंप्यूटर की 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्य दिया हुआ है, उनमें से एक नहीं है। क्या नहीं है बोल रहा है, तो उसका देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेटा संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है डेटा की सूची में प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है डेटा या जानकारी का स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है डेटा या जानकारी का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर चौथा, डेटा या जानकारी का विश्लेषण। देखिए, ये कंप्यूटर की जो डेटा संग्रहण है, डेटा की सूचना में प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज या जानकारी का स्टोरेज, ये कंप्यूटर का काम है। लेकिन डेटा या जानकारी का विश्लेषण करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव या अन्य फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर बनाई गई है उसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव या अन्य फाइलें, उसको मास्टर, 4 ऑप्शन दिए गए, मास्टर, स्लाइड, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मास्टर नहीं कहा जाता, स्लाइड भी नहीं कहा जाता, ये पावर पॉइंट में बनता है। डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जी बिल्कुल, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनता है। ठीक है, वर्कशीट एक्सेल में बनता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञापन, प्रस्ताव या अन्य फाइलें, एक पत्र, ये जो बोल रहा है वर्ड में बनता है, इसीलिए हमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा CPU का हिस्सा नहीं है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा CPU का हिस्सा नहीं है। देखिए, ऑप्शन दिएगा, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? कंट्रोल यूनिट, CU। इसके पिछले भी क्वेश्चन में कर चुके, CPU मतलब प्रोसेसर। इनमें 3 प्रमुख भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ROM, रीड ऑनली मेमोरी चिप, जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पैराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेज की आवश्यकता होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? देखते हैं, फ्लैश मेमोरी या फिर EPROM या PROM या फिर EEPROM या फिर EPROM या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो चिप है जिसे हम बोलते हैं रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, उसे पैराबैंगनी किरण की आवश्यकता पड़ती है मिटाने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं EPROM। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है
प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका ई पी रोम है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसमें पैराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर जो नंबर 4 है ई रोम उसमें पड़ती है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FPI का पूर्ण रूप है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। FPI का पूर्ण रूप क्या है देखते हैं ऑप्शन। फॉल्ट पर इंच, फ्रेम्स पर इंच, फिगर पर इंच या फिल्म पर इंच। ये कंप्यूटर का है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा, फ्रेम्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है। देखिए प्रोग्राम फिजिकली एक चिप पर लगा होता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम? फर्मवेयर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए फर्मवेयर। ऑप्शन ए फर्मवेयर कहते हैं, जो कि किसी चिप में प्रोग्राम किया रहता है उस सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। देखिए मेमोरी का प्रकार दिया हुआ है 4 प्रकार, SD रैम, पी रोम, रोम या ई पी रोम। उसमें हमेशा निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, तो उसका हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा SD रैम। SD रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान वेब पेज लेखन का मूल लैंग्वेज है। देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज या स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज या नॉन स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप सभी को पता हो गया होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप है, ASCII बोलते हैं इसको, इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देखते हैं। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए कोड, कंप्यूटर, स्टैंडर्ड, स्पेशल, इन्हीं वर्ड पे ही घुमाया गया है इसको। तो इसका अच्छे से इसका आंसर अच्छे से पढ़ के देना है हमको। तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है ASCII का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट सर्फिंग रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? रिसोर्स के लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल या URL। तो इसका सही आंसर आ जाएगा URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। क्या है वो? RTOS या फिर GIF या फिर FAT या फिर पोस्ट। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, सही आंसर FAT, ऑप्शन नंबर 3। FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल अलोकेशन टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, ऑप्शन यहाँ दिए गए 4 ऑप्शन, पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, OCR, CRT, RGB या फिर MIDI। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा OCR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई रिजोल्यूशन के लिए मॉनिटर रखते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हाई रिजोल्यूशन के लिए क्या लगता है वो बताना है हमको। हाई DPI, कम DPI, 256 रंग या फिर रिजोल्यूशन DPI में नहीं मापा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हाई DPI। हाई DPI रहेगा तभी मॉनिटर का रिजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। देखिए स्प्रेडशीट यानी हमारा एक्सेल सीट का जो वर्कबुक रहता है उस पर ऐसे रो और ये कॉलम बने रहते हैं, उसके ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये पॉइंट, उसको क्या कहते हैं बोला, फॉर्मूला, वर्कशीट, एड्रेस या फिर सेल। तो इसको बोलते हैं सेल, इसको क्या कहते हैं, सेल। तो हमारा 4th ऑप्शन सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नियमों का एक सेट जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करता है उससे कहते हैं, ये कहते हैं आएगा, कहते हैं। देखिए प्रोटोकॉल या फिर सिंटैक्स या फिर डॉस कमांड या फिर HTML। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रोटोकॉल। उसे प्रोटोकॉल कहते हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। COBOL उसका पूर्ण रूप क्या है। कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज या फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है। अभी क्वेश्चन कुछ ऊपर में ही देखे थे। प्रोग्राम की गई चिप को हम क्या बोलते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम की गई चिप को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, LSIC और DRAM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, EDVAC का पूर्ण रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एडवांस्ड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखिए ये जो कंप्यूटर है यही है EDVAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्क की मेन डायरेक्टरी को खालिस्तान डायरेक्टर कहा जाता है। डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, रूट या सब फोल्डर या नेटवर्क। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रूट। डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेमीकंडक्टर मेमोरी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है PROM या रोम या थर्ड है रैम या फोर्थ EPROM। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्राहक, सेकंड होस्ट या थर्ड मॉडेम या फोर्थ सर्वर। तो हर इंटरनेट पर हर कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है, होस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्पाइरल आकार का ट्रैक खालिस्तान फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट खालिस्तान में मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है फ्लॉपी डिस्क, 2 ऑप्टिकल डिस्क, थर्ड हार्ड डिस्क या फिर फोर्थ आधा इंच टेप कार्ट्रिज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
खालिस्तान व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी से आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास है। इनमें से कौन सा? वॉर्म, स्पाईवेयर, वायरस या फिर फिशिंग? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4th नंबर, फिशिंग। फिशिंग व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी से आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के लिए सही नहीं है? सही नहीं है बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह सीपीयू का एक हिस्सा है। दूसरा है, यह डेटा का बहुत तेज़ी से उपयोग की अनुमति देता है। थर्ड है, यह अन्य स्टोरेज उपकरणों की अपेक्षाकृत अधिक महंगा है। या फिर फोर्थ, हटाया और ले जाया जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या सही नहीं है प्राइमरी स्टोरेज के लिए? यह सीपीयू का हिस्सा है। एक्चुअली प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू का हिस्सा नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, उपयोग करने के लिए आसान है, समझने के लिए आसान है, संशोधित करने के लिए आसान है, या फिर उपरोक्त सही। देखिए, मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज है, ये तीनों ही हैं। उपयोग करने के लिए भी आसान होता है, समझने के लिए भी आसान होता है, और संशोधित करने के लिए भी आसान होता है। इसीलिए हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें से देखते हैं, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क नहीं, वर्चुअल प्राइवेट वेरी प्राइवेट नेटवर्क नहीं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज है? सबसे बड़ा स्टोरेज मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट? देखिए, इसमें टेराबाइट इन चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा स्टोरेज है। तो एक बार देख लेते, किलोबाइट के बाद सबसे बड़ा कौन सा आता है? मेगाबाइट के बाद बड़ा कौन सा आता है? गीगाबाइट के बाद बड़ा क्या आता है? टेराबाइट के बाद बड़ा क्या आता है? पेंटाबाइट के बाद एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट। ठीक है, इसके बाद भी और आता है, लेकिन हम अभी तक यहीं तक याद रखते हैं, कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, आज का समाप्त होता है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।